अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सैयद सलमान और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान से अगर आप रशिया जाना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और मेरा वहाँ पर ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा। अमूमन अगर हमारा ज़्यादातर विज़िट मिडल ईस्ट की तरफ होता है तो हमें कुछ चीज़ों का जहन में नहीं रहता कि जब हम किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर हमें पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो। इसलिए बेहतर है कि आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि जब भी आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री का ट्रैवल प्लान करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आप अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं। किसी भी कंट्री जाने से पहले गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पे मेक श्योर करें कि आप कुछ उस कंट्री के बारे में ज़रूर जानते हों। किस तरह जब हम रशिया में लैंड किए तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। इस मुश्किल से बचा कैसे सकता है ये भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे और कैसे आप कम पैसों में कम बजट में अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं। हम 3 दोस्त एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और फीफा 2018 वर्ल्ड कप के दौरान हमें मालूम हुआ कि जब तक वर्ल्ड कप सीज़न चल रहा है तब तक रशिया का वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अवेलेबल है। तो हमने फैसला किया क्यों ना जाया जाए और देखें, एक्सपीरियंस करें लाइव फुटबॉल को स्टेडियम में और रशिया को भी एक्सप्लोर करें जितना किया जा सकता है। हमारे पास टोटल दिन 7 थे रशिया में 2 सिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें एक मॉस्को सिटी था और एक निज़नी, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहला हर्डल हमें जो फेस किया वो था लैंग्वेज बैरियर। वहाँ पे मेन्यूज़, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ पे आपको हार्डली शायद कोई मिले जो इंग्लिश लैंग्वेज को जानता हो। अक्सरियत इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं जानती, इसलिए हमने गूगल ट्रांसलेटर ऐप को डाउनलोड किया जो कि इमेज स्कैन करके भी उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देती थी। और जब भी हमने किसी से बात करनी होती थी तो हम आई ट्रांसलेटर से इंग्लिश टाइप करके उसको रशियन लैंग्वेज में प्ले कर देते थे। उससे हमें बहुत आसानी हुई, जिससे लोगों से हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होना चला गया और हम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करना शुरू हुए, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई आसपास कोई सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कोई भी हमें आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब हमने आई ट्रांसलेटर और फिर गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करना शुरू किया, फिर हम आसपास के लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू हो गए और हमारा मसले काफ़ी हल हो गए। क्योंकि वहाँ पर जब आप खाना खाने भी जाते हैं तो आपको जो मेन्यू नज़र आएगा वो आपको रशियन लैंग्वेज में ही नज़र आएगा, जो कि हम लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल है, हम लोग नहीं समझ सकते इस लैंग्वेज को। इस वीडियो में आपको हम बोट राइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में ये मॉस्को कैनाल है जो कि मॉस्को शहर में से गुजर रही है और इसमें मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स बोट राइड्स ऑफ़र करते हैं। आप इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं जो आपको पूरे शहर की अट्रैक्शंस को तकरीबन कवर करती है, जो आप आराम से इस बोट राइड में बहुत अच्छे मौसम में आप एंजॉय कर सकते हैं।
रेड स्क्वायर मॉस्को का डाउनटाउन कहलाता है, जिसमें मॉस्को शहर की तकरीबन ज़्यादातर अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस मॉस्को क्रेमलिन है। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 के दरमियान यहाँ पर फीफा की तरफ से एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसकी वीडियो आपको आगे चलकर दिखाते हैं। और इसमें एक GUM नामी मशहूर शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। सबसे प्यारी बिल्डिंग आपने अगर आप गूगल भी करें तो आपको नज़र आएगी सेंट बेसिल्स कैथेड्रल। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और शायद ही आपको किसी और कंट्री में इस तरह की कोई भी चर्च दिखाई दे। आइए आपको इवेंट दिखाते हैं जो रशिया 2018 वर्ल्ड कप के दौरान रेड स्क्वायर मॉस्को में फीफा ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें बच्चों और बड़ों सब के लिए बहुत अच्छे गेम्स रखे गए थे। काफ़ी अट्रैक्शन थी जिसको लोगों ने भरपूर एंजॉय किया। आइए इसके दौरान आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी देते जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप रशिया को विज़िट करने का प्लान रखते हैं। मॉस्को रशिया का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। रशिया ने 2018 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की, जिसमें मॉस्को समेत रशिया के कई शहरों में फुटबॉल के मुख्तलिफ मैचेस करवाए गए। एक ज़रूरी बात कि आप अगर रशिया जाने का प्लान रखते हैं और आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रशिया में रहने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हॉस्टल का होगा, क्योंकि होटल्स का पर नाइट स्टे पाकिस्तानी रुपए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये एक दिन का हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप वहाँ का प्लान बनाएं, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से किसी भी हॉस्टल की बुकिंग करवाइए। हॉस्टल्स बिल्कुल सेफ़ हैं। रशिया में एज सच कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपको दरपेश नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास एक महदूद वक्त था, तो हमने प्लान यही किया था कि हम अपने आप को रशिया की 2 सिटीज़ तक महदूद रखेंगे, जिनमें एक रशिया का कैपिटल मॉस्को और दूसरा निज़नी नोवगोरोड, जहाँ पर हमने मैच देखने जाना था। मैच के टिकट्स, हॉस्टल की बुकिंग, बस ट्रांसफ़र जो हमें बस लेनी थी मॉस्को से निज़नी नोवगोरोड जाने के लिए, हम सब बुकिंग ऑनलाइन करवा कर पहले से आए थे, ताकि वहाँ पर हमें चीज़ों को ढूंढने, अरेंज या मैनेज करने में ज़्यादा वक्त दरकार ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करने में गुजार सकें। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के दरमियान रशिया में मुख्तलिफ शहरों में एक फेस्टिवल का तो समाप्त था। आइए आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। मॉस्को में 2 दिन ठहर कर हमने निज़नी नोवगोरोड का रुख किया, जहाँ पर हमने अगले दिन मैच देखने जाना था।
वर्ल्ड कप के दौरान रशिया में ट्रांसपोर्टेशन का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। आपको मुख्तलिफ बसेस रोड्स पर नज़र आती थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती नज़र आ रही थी टूरिस्ट को, जो लोग मैच देखने के लिए आए हुए थे। इसी तरह से आपको रोड साइड से फुटबॉल स्टेडियम के अंदर पहुंचाने के लिए मेट्रो का बंदोबस्त भी किया गया था, जो कि आपको एक पॉइंट बना दिया गया था जिससे आगे जो लोग मैच देखने आए हुए थे वो पैदल या गाड़ी पर नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपको मेट्रो ट्रेन पर जाना था जो आपको स्टेडियम के अंदर डायरेक्ट लेकर जाती थी। आइए आपको अब स्टेडियम के बाहर के मनाज़िर दिखाते हैं। हमारा मैच 1 जुलाई 2018 को था। स्टेडियम अंदर जाने से पहले बड़ी स्क्रीन पर रशिया और स्पेन का लाइव मैच दिखाया जा रहा था, जो कि रशिया ने पेनल्टीज पे आराम से जीत लिया और उसके बाद लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, आइए देखते हैं। स्टेडियम के अंदरूनी मनाजिर को मुलाहिज़ा करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं लाइव फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखना।
मैच देखने के बाद एक दिन हम डिज़नी में ही स्टे किया। उसके बाद हम वापस मॉस्को की तरफ रवाना हुए। मॉस्को में कुछ दिन और ठहरे। मॉस्को में आप जैसा कि मैंने पहले बताया 2 से 3 दिन बहुत हैं। आप मॉस्को को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद हम वापस वाया अबू धाबी लाहौर की तरफ रवाना हो गए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रशिया जाने के हवाले से तो आप मुझे इस YouTube पेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली ट्रैवल एक्सपीरियंस वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।